कारगिल वार की बात की जाए, जो कि मतलब हिस्ट्री के हवाले से हम बात करें, ये आज का ही दिन था या गालबन कल का दिन था जब ये मतलब स्टार्ट हुई, और इसी तरीके से आज से 25 साल पहले अभी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीच में ये कह रहे थे, वार्न कर रहे थे बाकायदा तौर पे कि आइंदा भी अगर कुछ ऐसा हुआ, पहले भी 4 दफा जो है वो पाकिस्तान ने देखा कि क्या हुआ, आइंदा अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सख्त एक्शन लेंगे। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान साइड कश्मीर में हमने क्या डेवलपमेंट की? इसका मतलब तो ये है ना कि हमें मीडिया जो वो गलत साइड पे लेके जा रहा है या हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो भी मुस्लिम हमारे भाई हैं, उनकी तरक्की हो रही है। हाँ, बड़ी बात है कि इंसान है, अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं तो इससे हमें बड़ी खुशी वाली बात है। तो फिर ये मीडिया को ये चीज देखनी चाहिए कि हम अपने, वो भी लोग हमारे हैं, हम भी है, तो फिर हमारे आपस में इस तरह के गलत मैसेज क्यों कन्वे किए जा रहे हैं। जो लड़का था वो कलकत्ता का था, ठीक है, मैट्रिक भी नहीं था। अच्छा। उसकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है, आपकी एजुकेशन कितनी है? हाँ। कहता मैं तो मैट्रिक भी नहीं किया। अच्छा। तो मैं कहा यार ये क्या मसला है? अच्छा। कहते यार मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जो इंडिया में इंडिया में जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, ठीक है, उसमें इंग्लिश को बड़ा स्ट्रॉन्ग जो इंडिया से बाकी मुल्कों से मटेरियल आता है, कुछ कंपनियां यहाँ पे प्लांट लगाए हैं जो वो मटेरियल ले लेते हैं, मटेरियल लेके वो यहाँ तैयार करते हैं। हालांकि बाकी यहाँ पे अगर करना चाहे तो पूरी प्रॉपर मेडिसिन तैयार हो सकती है, लेकिन बाहर से मटेरियल लेते हैं और बाहर से भी हमें 3rd क्लास मटेरियल मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ ही नहीं आता वो मेडिसिन। और इसी चीजों को अब देखा जाए, चाइना में देखा जाए, बाकी मुल्कों में देखा जाए, वो नंबर 1 मटेरियल लेते हैं एक कैटेगरी का अपने कंट्री के लिए। अपनी कंट्री का। आपके ग्रीन पासपोर्ट का क्या हाल है इस वक्त? क्या हाल है? आपको जब वो सिक्योरिटी चेक होता है ना, हाँ। आपको वो इस तरह देखते हैं जिस तरह पता नहीं कि यार ये बंदा चोर है या डाकू है, ये पता नहीं क्या है। बस ये गलती ये होती है या बात ये होती है कि ग्रीन पासपोर्ट। एग्जैक्टली ग्रीन पासपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रिप्यूट जो है ना वो बिल्कुल। और आप अभी अब देख लें कि आखिरी 5 मुल्कों में नंबरों में आपका पासपोर्ट है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 जंगें हुई और लास्ट वार थी कारगिल वार, जो कि 1999 में हुई। उसी हवाले से आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच करते हुए ये बोला है, 4 जंगों का भी जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी बोला कि नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर नाम लिया और वार्न किया कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो हम बहुत ही भरपूर तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या इस टाइम पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि किसी भी वार का हिस्सा बने। साथ ही साथ ये हिस्ट्री के हवाले से पूछेंगे कि जो 4 जंगें हुई उसमें कितनी हम जीते, कितनी वो जीते। पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फलक शेर है। और आपका नाम जी? मुजाहिद। आप? अवैस। ठीक है, क्या करते हैं फलक शेर भाई? मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ हाई नून फार्मा में। ठीक है, सबसे पहले तो टॉपिक की तरफ जाएंगे, बाद में पाकिस्तान और इंडिया को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, खासतौर पे कारगिल वार के हवाले से डिस्कशन करेंगे और फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले मुझे बताएं, आपकी जो फील्ड है मेडिकल की, अगर बात करें कितनी मेड इन पाकिस्तान मेडिसिन कितनी बन रही है, कितने %, और बाहर से कितनी इम्पोर्ट हो रही है? तकरीबन 80% बाहर से इम्पोर्ट हो रही है, 20% पाकिस्तान से बन रही है। तो क्या वजह पाकिस्तान में क्यों 20% बन रही है? और मैंने तो ये भी सुना है, खबरें आती रहती हैं कि भाई जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लग रही थी मेडिसिन की, वो वाइंड अप करके कंट्री छोड़ के बाहर जा रही है। ये महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, जैसे कि आप देख रहे हैं बिजली की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, और मटेरियल बहुत ज्यादा महंगा है जो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, इसमें से बाहर से वो ले लेते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के इतने अखराजात हो जाने, खर्चे हो जाने से बेहतर है कि बाहर से। ठीक है, आपने बोला 80% बाहर से आ रही है, 20% यहाँ बन रही है। इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं, वो बताइएगा कि आपके वहाँ पे मेडिसिन जो सी है वो कितने % आपकी मेड इन इंडिया और कितने % इंपोर्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा सर, सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम जो सिचुएशन है, इकोनॉमी की बात कर लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर लें, अभी भी बातें चल रही हैं कि शायद ये गवर्नमेंट जल्द खत्म हो जाएगी और ये चीज़ें हैं। दूसरी साइड पे कारगिल वार को लेके वहाँ पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पीच की है, पाकिस्तान का बाकायदा नाम लिया और वार्निंग दी है, वार्न किया है कि भाई जो आतंकवादी या जो भी लोग जो से हैं अमन को ख़राब कर रहे हैं इस खित्ते में या फिर कश्मीर के हवाले से जो भी इस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन्हें मैं वार्न करता हूँ
कि आने वाले टाइम में हम सख्त एक्शन लेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं इस वाले से ये कहना चाहूँगा, जहाँ पे बाकी मुल्क तरक्कियाँ कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो है आपस में सियासी अपने मकासद के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान अवाम का हो रहा है, जिसकी वजह से बाहर के मुल्कों को मौका मिल रहा है हमारे खिलाफ साजिशें करने का। ठीक है। तो हमें अपनी कानून साजी कुछ मामला इस तरह के रखने चाहिए कि जिसकी वजह से हम अपना फायदा सोचें, हम अपने मुल्क को सोचें। अब देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है, हमें दूसरे मुल्कों से कर्जा लेना पड़ रहा है, सही है, जिसकी वजह से हम उनके मकरूज हो रहे हैं। ठीक है। अब आप देखें IMF देख लें या सऊदी अरब से देख लें, जब हम उनसे कर्जा लेंगे तो हम उनके खिलाफ बात कैसे कर सकते हैं? चाइना से देख लें, चाइना से देख लें, और जितने मनसूबे जैसे चाइना का CPEC लगा लें, उनसे मामला हमारे चलते हैं तो बाकी मुल्क बीच में इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हम अपने मुल्क की मामला को नहीं देखेंगे, इनको बेहतर नहीं बनाएंगे, सियासी अदम इस्तेकाम जब तक रहेगा हम मुल्क की तरक्की नहीं कर पाएगा। और कोई भी कंट्री है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी दुनिया का कंट्री ऐसा पॉसिबल है कि जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है ऐसी उसकी सिचुएशन और नेबर के साथ वो लड़ाई करता नजर आए या अपने तल्लुकात खराब करता नजर आए, आगे बढ़ सकते हैं। और अल्लाह ना करे, वैसे तो मैं जंग का बिल्कुल हामी नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे 4 दफा पहले इंडिया के साथ जंग हो चुकी है, फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम इस पोजीशन में ऐसी मतलब हैं कि भाई हम क्या मतलब उनका मुकाबला कर सकें टेक्नोलॉजी में, उनके ओवरऑल टेक्नोलॉजी में तो हम उनका बिल्कुल नहीं मुकाबला कर सकते। बाकी अल्लाह हमारा है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें खुदा से उम्मीद है। बाकी हमें खुद भी अपना आप सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने आप ने मामला को अपनी चीज़ों को देखना चाहिए, हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी हम हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी इस काबिल नहीं है कि हम किसी से जंग कर सकें। ठीक है। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इन्होंने बोला कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज साजिश कर रहे हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो इस टाइम हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियन हो जाए या ओवरऑल पब्लिक हो जाए, किसी दूसरे कंट्री को जरूरत है साजिश करने की? किसी चीज़ को नहीं है। तो फिर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये चेंज और ये दूसरे नंबर पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, ये कैसे मतलब इसको कैसे देखते हैं आप? पहले तो अपने मुल्क को सुधारेंगे, बिल्कुल, तो फिर ही कोई बात बनेगी, ठीक है, वरना नहीं तो फिर ऐसे ही पाकिस्तान की अवाम का बेड़ा गर्क होता रहेगा। ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं आज इंडिया जो इस पोजीशन पे चला गया, आज उनकी दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, इसके अलावा ओवरऑल किसी भी फील्ड की, मेडिसिन की फील्ड की बात कर लें, वो कहाँ पे हम कहाँ पे, क्या समझते हैं अगर हम रिलेशन बेहतर कर लें, ये जंग वाला कंसेप्ट ख़त्म करें और आगे बढ़ें, हमारी तरफ से कोई पॉजिटिव कोई ऐसा पहले पहल की जाए, पॉसिबल है? हाँ, पहल की हमें उनकी देखा जाए ना तो इस टाइम हमें सबकी जरूरत है। अच्छा। क्योंकि हमारे जैसे मामला हमें किसी से खराब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें और हम इस सिचुएशन में नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम उनसे जंग करें। ठीक है, क्योंकि हमारे मैं कहता हूँ सिचुएशन में हो भी, लेट्स सपोज हमारी इकोनॉमी भी जबरदस्त हो, फिर भी जंग, फिर भी जंग का ये मकसद नहीं है, इसमें नुकसान अवाम का ही है। अवाम क्या चाहिए, हमें तरक्की करनी चाहिए, अपने और मामला में अपने कानून साजी करनी चाहिए, कानून को देखना चाहिए, मामला को मैं देखना कहता हूँ चाहिए। जंग करनी है तो उनके साथ करें जरूर, लेकिन टेक्नोलॉजी में मतलब हेल्थी ये कंपटीशन बने। अगर देखें कि भाई आज उनसे जंग करें, तनीम में, कारोबार में, बिजनेस में, स्टेट में, इन चीजों में जंग करें, पता भी लगे कि हमने वाकई कुछ किया है, हमने फायदा अपना किया है, दुनिया में लोगों का कोई फायदा किया है। यूथ के लिए पॉलिसियां बनाए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी यूथ है पढ़ी लिखी वो सब मुल्क छोड़ के बाहर जा रही है। उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए ताकि वो याद रहे कि हमारे मुल्क को जो है ऊपर लेके जाए, तरक्की करें। उनके लिए वो ईजी होंगे तो हम ईजी होंगे। और दूसरे नंबर पे ये सब पॉसिबल पता तब होगा जब हमें असलियत का पता चलेगा, जब हमें हमारी हिस्ट्री का पता चलेगा, पाकिस्तान के जो 76 साल हैं उसकी क्या हिस्ट्री है और 76 साल से पहले क्या हिस्ट्री थी उसका पता चलेगा। हमें बुक्स में क्या बताया जाता है, जो 4 जंगें हैं उसके हवाले से कि हम जो से हमने जीत ली, दुश्मन ने जो से अटैक कर लिया, क्या मतलब बताया जाता है? हमने तो शुरू से यही किताबें पढ़ी हैं कि हमने वो फलानी जंग भी जीत ली, ये भी जीत लिया। हम अभी भी हमें ये खबरें सुने ना, वो कहते हैं हमने इतनी तरक्की कर लिया, टेक्नोलॉजी इतनी कर ली है। बात अब महंगाई देखें या मुल्की हालात देखें तो आपको पता लगता है कि जेन्युइन मुल्क कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है। लोड शेडिंग इतनी है, सर से रात लाइट नहीं आती, महंगाई इतनी है, ना बंदा आटा ले सकता है, ना खाने, राशन पानी वाली साइड पे तो बंदा आ ही नहीं सकता। प्राइवेट जॉब करते हैं, फ्यूल ही इतना ज्यादा महंगा है कि हम सर्वाइव भी नहीं कर पाते। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी इस टाइम क्या वैल्यू नजर आ रही है मेडिसिन की फील्ड में, अगर देख ले हम इंटरनेशनल लेवल पे तो हम बहुत पीछे हैं। क्योंकि जब हम उन्हीं से मटेरियल है, जब तक हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपनी चीजों को ऊपर नहीं ना लेके जाएंगे, तब तक हम अपनी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे चाइना, इंडिया, वो क्यों इतने पॉपुलर हुए? कि उनकी अपनी प्रोडक्शन है। ठीक है, इंडिया को तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है, जितनी वहाँ पे मतलब मेडिसिन को लेके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो अपनी मेडिसिन बना रहे हैं, और ना सिर्फ बना रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि उनकी मेडिसिन की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आगे ग्रो कर चुकी है? बहुत ज्यादा आगे, क्योंकि आप तो जान देखते होंगे ये सारा इंटरनेशनल जो भी चल रहा है। हमने सेलें भी देखनी थी, मामला भी थे, टारगेट देखना। और मैं तो ये सुना इंडिया से इधर भी मेडिसिन आती है वाया दुबई।
इंडिया से बाकी मुल्कों से मटेरियल आता है, कुछ कुछ कंपनियों ने यहाँ पे प्लांट लगाए हैं जो वो मटेरियल ले लेते हैं, मटेरियल लेके वो यहाँ तैयार करते हैं। हालांकि बाकी यहाँ पे अगर करना चाहे तो पूरी प्रॉपर मेडिसिन तैयार हो सकती है, लेकिन बाहर से मटेरियल लेते हैं और बाहर से भी हमें थर्ड क्लास मटेरियल मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ ही नहीं आता वो मेडिसिन। और इसी चीजों को अब देखा जाए, चाइना में देखा जाए, बाकी मुल्कों में देखा जाए, वो नंबर 1 मटेरियल देते हैं एक कैटेगरी का अपने कंट्री के लिए। अपनी हमें country अगर के शायद देना हो तो चाइना ने हमें देना हो, जैसा हमने ऑर्डर देना है, जितने वैसे हमने पैसे देने हैं उतना ही हमें। अच्छा, एक कंसेप्ट ये भी दिया जाता है कि चाइना जो सा वो बहुत ही थर्ड क्लास मटेरियल जो सा वो बनाता है। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट गलत है। चाइना थर्ड क्लास मटेरियल नहीं बनाता, हम उन्हें कहते हैं कि भाई आप हमें लो बजट का दे दो, अपनी कंट्री के लिए वो बड़ा बेहतरीन मटेरियल बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे वो बनाते, क्योंकि वो पैसे खर्च करते हैं। हम लोग हम कहते हैं बस चीज आ जाए, उसको मार्केट में भेज दें, उसकी क्या एफिकेसी क्या रिजल्ट है इससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपना कमा लें, लोग जाएं बाहर में, वो वाला सीन है। तो इसलिए मैं जब तक यही मैं कहना चाहूँगा, जब तक हम अपनी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अपने मामलात को, अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 76 साल से इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो खराबी की तरफ ही गए हैं। मतलब बेहतरी, कभी थोड़े से 5% बेहतरी की तरफ जाते हैं तो 20% वापस खराबी की तरफ आते हैं। यूथ को क्या करना चाहिए, खासतौर पे पाकिस्तान साइड की, हमारे मीडिया को क्या करना चाहिए, हमारे अदारों को, हमारी गवर्नमेंट को क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिसकी वजह से उधर एक पॉजिटिव मैसेज है और वाकई में हम अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो वो ख़त्म हो। हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना चाहिए ना, हमारे पाकिस्तान को अभी इस टाइम सबकी सपोर्ट की जरूरत है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। यूथ को ये करना चाहिए कि यूथ को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जैसे लोग बाहर गए, दुख हुआ है हमें कि वो क्यों गए, अगर वो यहाँ पे होंगे, बाहर जाके भी तो कमाई कर रहे हैं ना। अब मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ पॉलिसियाँ बनाए, स्टूडेंट के लिए कुछ पॉलिसियाँ बनाए, कोई इंश्योरेंस, कोई ऐसे बिजनेस के लिए टर्म्स बनाए। कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं बेरोजगार हैं जिनके पास घर नहीं है, अगर वो घर लेना चाहते हैं, लीज पे लेना चाहते हैं, बैंक के थ्रू भी लेना चाहते हैं, वो इतने ज्यादा अखराज, इतने टैक्सेस बता देते हैं कि आम बंदे की पहुंच से बाहर है। ठीक है, तो जब तक आप यूथ को रिलैक्स नहीं करेंगे, वो अपना 100% बिजनेस में नहीं डाल सकते। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर बड़ी बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। आपको नहीं लगता कि हम मिस्टेक, हम का मतलब हमारे पॉलिटिशियंस मिस्टेक कर देते हैं, पहले मानते नहीं है, फिर 20 साल बाद कहते हैं हाँ भाई वो एक गलती हो गई थी। इवन हम कुछ टाइम पहले नवाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी, जो पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि उन्हीं की पार्टी के 4-5 दफा ये हुकूमत कर चुके हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि कारगिल हमारी मिस्टेक थी, हमने वो कारगिल की वार स्टार्ट की और फिर वो हम हारे और ये सारा कुछ हुआ। अगर हम वो वार ना करते, वहाँ पे जो उनसे पहले मुजाहिदीन और फिर इस तरीके से ना बेचते, आपको नहीं लगता कि रिलेशन बेहतरी की तरफ जा रहे थे? क्योंकि समझौता एक्सप्रेस और फिर और भी उनके यहाँ पे क्रिकेट डिप्लोमेसी बढ़ रही थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जा रहे थे, बट हमारे बड़ों ने कुछ ऐसी गलतियां कर ली हैं जो हमें भुगतानी पड़ रही हैं। लेकिन मजीद नहीं करनी चाहिए, मजीद हमें दोस्ती की तरफ जाना चाहिए, मुल्क की चीजों को बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं जी कश्मीर का मसला, वो कश्मीर का मसला, हम क्या कश्मीर के साथ सिंसियर नजर आ रहे हैं आपको? केवल डायलॉग या बातों के अलावा? नहीं, कश्मीर की जब बात होती है कोई भी नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। आपने लास्ट देखा है कश्मीर में इंडिया कितना जुल्म सितम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। अच्छा। हमारे पॉलिटिक्स इस पे बात ही नहीं करते, वो इस पे बात करते हैं मैं ये कुर्सी मिल जाए, मेरा मामला ये हो जाए, उस पर पर्चा हो जाए, वो पकड़ा जाए, बस इसी पे लगे। ठीक है, आपने बोला कि कश्मीर में इंडिया जुल्म और सितम कर रहा है, ये आपने मीडिया पे देखा होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा होगा, लेकिन कभी गूगल या कभी कहाँ इंडिया के साइड कश्मीर के लोगों से कभी बात हुई आपकी? नहीं, इतनी नहीं हुई। ठीक है, कभी आप ये कभी सोचने के लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए बात करना या गूगल करना कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे उनकी जो उन्होंने कितना बजट रखा है अपने साइड के लिए और हम लोग यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने साइड कश्मीर पे? हमारे यहाँ पे आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं कि भाई हमें बिजली की कीमतों में कमी दी जाए। यानी ये जो कंसेप्ट है जुल्म कर रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा हमें रियलिटी की तरफ भी जाना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इसमें सबसे बड़ी बात है ये मैसेज कन्वे करने के लिए ना एक अदारा है जिसे कहते हैं मीडिया ही हमें। अब हम लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कश्मीर जाके देखें। हमने किसको देखना है? मीडिया को देखना है। हमारा मीडिया हमें गलत बताए सही बताए, हमें ना चाह के भी इनकी बात माननी पड़ती है। सारी बात है, जो देखेंगे, जो दिन रात हम देखेंगे, दिन रात सुनेंगे, वो कहीं ना कहीं माइंड में बैठेगा। मैं ओपनली खुद कहता हूँ, आज से अगर 5 साल या 8-10 साल पहले की बात की जाए तो मैं भी जब स्कूल में था तो मुझे जब बताया जाता था कश्मीर, तो मेरे माइंड में यही आता था इंडिया बहुत जुल्म कर रहा होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन अब मेरी वहाँ के लोगों से जब सोशल मीडिया पे बात होती है, मेरा ये इंटरेस्ट है, मैं जानूँ, मैं समझूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वो कहते हैं वहाँ पे जॉब्स मिल रही हैं, वो कहते हैं वहाँ पे जो उनसे इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं, वो कहते हैं वहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन गया, G20 की मीटिंग उधर हुई है। पाकिस्तान साइड कश्मीर में हमने क्या डेवलपमेंट की? इसका मतलब तो ये है ना कि हमें मीडिया जो वो गलत साइड पे लेके जा रहा है या हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी मुस्लिम हमारे भाई हैं, उनकी तरक्की हो रही है। हाँ, बड़ी बात है कि इंसान है, अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं तो इससे हमें बड़ी खुशी वाली बात है।
तो फिर ये मीडिया को चीज देखनी चाहिए कि हम अपने, वो भी लोग हमारे हैं, हम ये भी हैं, चीज़। तो फिर हमारे आपस में इस तरह के गलत मैसेज क्यों कन्वे किए जा रहे हैं। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि अगर कोई भी पाकिस्तानी है उसे हकीकत दिखाई जाएगी, विद फैक्ट बात की जाएगी और रियलिटी दिखाई जाएगी, वो इस चीज को समझेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई खड़ा हो गया कि इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, इंडिया के मुसलमानों को हिंदू पकड़ के काट देते हैं, ये कर देते हैं, लेट्स सपोज कोई ऐसा कहता है, जब उसे बाकायदा तौर पे बताया जाएगा कि यार अगर इतना जुल्म हो रहा हो तो वहाँ पे आबादी कैसे बढ़ती जा रही है, फिर उसे दिखाया जाएगा वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस कई मुसलमान हैं, अवैसुद्दीन, वो मतलब इस अवैसी और ये बहुत से ऐसे नाम हैं बड़े बड़े जो खुल्लम खुल्ला अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हैं। यहाँ पे मुझे बता दें कोई मिनॉरिटी से, खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी से आप कोई एक नाम दो नाम के, यार ये देखो ये बड़ा यहाँ पे बड़ा बिजनेसमैन है या ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा। तो फिर जुल्म तो देखा जाए, जुल्म तो है, बिल्कुल है। ठीक है। चेंज इसमें मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, यूथ की, नौजवान की? हमारी ये जिम्मेदारी है, हमें अपना मुसीबतें मसले मसाइल आते रहते हैं, अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहिए, जबरदस्त। मेहनत अपनी करनी चाहिए, अपनी लगन करनी चाहिए, हर एक को अल्लाह पाक ने अपना फल देना है। जब तक सब मिल के पॉजिटिव हो के ठीक है। अपना 100% ना देंगे तब तक मुल्क ऊपर नहीं और जाएगा। आपस में लड़ना नहीं छोड़ेंगे, आपस में पूरी लड़ना। दुनिया में क्या इमेज जाता सबसे है? बड़ी बात है सियासत जो हम करते हैं, घरों घरी सियासत हो रही है, एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ सियासत कर रहा ठीक है, है। एक बंदा दूसरे बंदे को कामयाब नहीं देख सकता। ठीक जब है। तक हम इकट्ठे होके काम नहीं ना करेंगे, जैसे एक Unity मुट्ठी नहीं होके आएगी। यूनिटी नहीं आएगी, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। ऐसे हमारे ही है। मुल्क का ये बहुत हाल है। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सयाम अनवर गौरी है। श्याम भाई क्या करते हैं? मैं मार्केट रिसर्च में हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं, हमने पास्ट में बहुत सी मिस्टेक्स हमारे पॉलिटिशियंस ने की, हमारे पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे काम हुए जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा या नुकसान उठाना पड़ा। कभी FATF की ग्रे लिस्ट में गए, कभी कोई हमारे पे पाबंदी लगी। फिर अगर हम बात करें कारगिल की, तो हमारे तो प्राइम मिनिस्टर खुद मान चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब के भाई हमसे ये मिस्टेक हुई थी। क्या कहना चाहेंगे, ये जो पास्ट के हमारे वाक़यात हैं, ये रियलिटी पाकिस्तानी पब्लिक को क्या आपको लगता है पता चल चुकी है या पता चलनी चाहिए? मेरे ख्याल में कि आज से अगर हम 20 साल पहले पीछे चले जाएं ठीक है, तो हमें एहतसाब नाम के वर्ड्स का पता नहीं था। ठीक है, जैसा कि ये पीछे आपकी गवर्नमेंट थी गालिबन इमरान खान साहब की, जी उन्होंने एक इशू में एक चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा यार ये लैपटॉप जो दिए पिछली गवर्नमेंट ने, जी ये बेसिकली अगर आप बाय शिप उसको भेजते, ठीक है, बाय एयर भेजा आपने, वो 9 करोड़ रुपया आपने जाहिर टैक्स दिया। ठीक है, ठीक है, अब ये जो टैक्स दिया ये किस सूरत में गया? वो टैक्स जाहिर सी बात है कि आम शहरी जो है वो उसका अपने नुकसान उसमें हुआ। यूटिलिटी बिल्स की मद में देगा, या वो उस सूरत में जो आपके टैक्सेस लगते हैं। अब टैक्सों का ये प्रोसीजर हुआ पड़ा है कि हर मामले में ठीक है, टैक्सेस जो है ना वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। बढ़ गए हैं जी, बढ़ते क्या नजर आ रहे ठीक हैं। है। मेरा भी एक दोस्त था, हाँ। वो ये कह रहा कि जी ये अभी सेल परचेज प्रॉपर्टी के हवाले से बात ठीक हो है। गई। उसने कहा जी वो पहले होता था कि नॉन फाइलर एंड फाइलर, ठीक है, अब उन्होंने लेट फाइलर डाल दी है। लेट फाइलर क्या है कि गवर्नमेंट ने जो आपको टाइम दिया हुआ है, उसके बाद जो आपसे आपके हटके करेंगे वो 6% टैक्स पड़ेगा। पड़ेगा ही अब वो पड़ेगा। कहता है कि मेरे 3 डीलें जो है वो मेच्योर होने पर थी, हाँ। वो अनमेच्योर हो गई हैं। किस वजह से? वो कहते हैं यार अगर ये 6% हम देंगे तो हमें तो इतने पैसे ऊपर पड़ेंगे। बिल्कुल 6% में 6% हम देंगे, हमें क्या फायदा? ठीक है, तो गवर्नमेंट को चेंज होती है, पॉलिसी को चेंज होती है, तो हम आगे जाके सोचेंगे। ठीक है। यानी ये एक प्रॉपर्टी का एक बिजनेस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपकी सूरत हाल ये है कि आपके जितने भी हमारी अब सैलरीज है, हम सैलरीज में यकीन करें कि वो टैक्सेस की मद में जो है ना परेशान हो गए हैं कि यार ये करेगा क्या 50,000 से अच्छा मुझे ये बताएं, अगर कारगिल वार की बात की जाए जो कि मतलब हिस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये आज का ही दिन था या गालबन कल का दिन था जब ये मतलब स्टार्ट हुई, और इसी तरीके से आज से 25 साल पहले अभी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीच में ये कह रहे थे, वार्न कर रहे थे बाकायदा तौर पे कि आइंदा भी अगर कुछ ऐसा हुआ, पहले भी 4 दफ़ा जो है वो पाकिस्तान ने देखा कि क्या हुआ, आइंदा अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सख्त एक्शन लेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि वैसे तो इस टाइम हम आपको लगता है कि इस पोजीशन में हैं कि जंग में जा सकें, हम तो आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं कि इस पोजीशन में हैं जंग में जा सकें? बेसिकली जब तक आपका इंटरनल मामला तो आपके दुरुस्त नहीं होंगे, देखिए मुल्क की तरक्की, मुल्क की खुशहाली, ठीक है, मुल्क की डेवलपमेंट ठीक है, उस सूरत में होती है जब तक आपकी मुआशी स्टेबिलिटी हो। बिल्कुल जब आपकी मुआशी स्टेबिलिटी है ही नहीं आपके मुल्क में, तो देन आप क्या करेंगे? आप महाज पे क्या लड़ेंगे? आप बाहर क्या करेंगे? आप तो सोच ही नहीं सकते कुछ। नहीं तो वैसे हमें लड़ाई का सोचना भी नहीं चाहिए, हमें तो रिलेशन बेहतर करने का नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अपनी
ईगो को रखते हुए, ठीक है, ये नहीं है कि हम जो है वो बिल्कुल ही वो कहते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट होके उनकी हर चीज को तस्लीम कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, बात में वजन उस वक्त होता है जब जब आप दुनिया में आपका मुकाम अच्छा होता है। ठीक है, जब ठीक हो- आपकी कोई मतलब वर्थ होती है, आपकी एग्जैक्टली, बात मानी जाती एग्जैक्टली, आपकी गुडविल, अगर आप पाकिस्तान में जस्ट वो आप सफर करते हैं बाहर, है। ठीक है, आपका पता है आपके ग्रीन पासपोर्ट का क्या हाल है इस वक्त? क्या हाल है? आपको जब वो सिक्योरिटी चेक होता है ना, हाँ हाँ, आपको वो इस तरह देखते हैं जिस तरह पता नहीं कि यार ये बंदा चोर है या डाकू है, ये पता नहीं क्या है। बस ये गलती ये होती है या बात ये होती है कि ग्रीन पासपोर्ट एग्जैक्टली ग्रीन पासपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रिप्यूट जो है ना वो बिल्कुल, और आप अभी अब देख लें कि आखिरी 5 मुल्कों में नंबरों में आपका पासपोर्ट है। ठीक हो गया। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप और मैं, या उसकी वजह पॉलिटिशियन है, या हम सब मिल गए हैं? सिस्टम है आपका। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को ओके करना है। ठीक है, आपके सिस्टम में अभी जो सिलसिला चल रहा है, ठीक है, गरीब आदमी मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले की तो जिंदगी खत्म है, ठीक हो गया। जिंदगी ही डेथ है। नहीं समझ रहे? सरवाइव करना अब मुश्किल वो होगा। अब वो सरवाइव किस तरह करेगा? किस तरह मुझे करेगा? ये बताए ना, आपके जितने भी कानून है, आपके जितने भी एसओपीज है, आपके जितनी भी मुल्क में है, वो सब जो है ना वो यानी आप जिसको कहते हैं कि व्हाइट कॉलर के लिए है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? गरीब आदमी के लिए परेशानी और सारा परेशानी खत्म है, उसका वो अपना काम नहीं कर। अभी आप जाए ना किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में काम करवाने के लिए, जब तक आपकी पॉकेट में 2000-3000 रुपया नहीं है, आपको काम करवा ही नहीं नहीं सकते। सर, वैसे इधर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, देखने वाले भी शायद एग्री करें या डिसएग्री करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सफारिश, ये रिश्वत, ये करप्शन तो हर कंट्री में है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये पाकिस्तान में करप्शन है तो इसलिए। आपको क्या लगता है? लेकिन वो एक्सपोज हो जाती है ना। या देखिए मेरी बात उसका सुनो। करप्शन का लेवल कुछ और आप कम होता है। यूरोप में चले जाए, यूरोप में अगर एक केसेस होता है ना, हाँ। अगर वो पकड़ा जाता है ना, तो उसे वो सजा- 1 साल तक उसका मीडिया क्या, उसके इंटरनल मामलात में वो जलील होता ही रहता है, ठीक है, वो बंदा जब तक वो प्रिजन में नहीं जाता। ठीक है, आपके यहाँ तो प्रिजन तक जब बात ही नहीं जाती। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि आपने किया, आप एक एक्सपोज हुए, उसके बाद क्या हुआ कि आपने दे दिला के आपका मामला रफा दफा हो गया। ठीक हो गया। अगले दिन पता ही नहीं है, मीडिया ने खबर दी, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन पता ही नहीं है कि वो किधर गया। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में 76 साल से वैसे तो रिलेशन बेहतर सर, नहीं हुए? जब तक आपकी वेल्थ सर्कुलेशन जो है ना वो राइट वे पे नहीं जाएगी ना, ठीक है, तब तक हमारी आपका पॉलिसीज बेहतर नहीं आपका बनेगी। मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पे ठीक। क्या है, यहाँ पे आप अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। मेरे पास अगर 2 लाख रुपए है, ठीक है, मैंने वो 2 महीने तक 4 लाख रुपए कर लेना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाना। कानून ही ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। तरीकाकारी ऐसे, वे ही ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है। अब जिसके पास 3 वक्त की रोटी है ना सर, वो 2 साल तक उसकी 2 वक्त की रह जाएगी। अच्छा। यानी इसका मतलब क्या है, ठीक है। अमीर तर होता जा रहा है, गरीब तर यानी होता इसका जा रहा है। मतलब है हम तो जंग कर रहे हैं अपना गुर्बत से, हम जंग कर रहे हैं बेरोजगारी से, जंग कर रहे हैं हम दहशतगर्दी से भी कहा Exactly, जा रहा है। ऐसा ही है। तो हम ऐसी सिचुएशन में यही, अगर हम नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर कर लें, बजाय उससे भी जंग का ही सोचें, मतलब पहले आपस में जंग कर रहे हैं फिर नेबर से भी जंग का सोचेंगे। नेबर में देखिए मेरी बात सुने, नेबर आप अगर इंडिया की बात कर रहे हैं ठीक है, तो इंडिया आपका कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा। ये आप तय कर रहे हैं। आप नहीं, इसको जस्ट जब हम क्रिकेट में सोच- देख लेना, ठीक है, आप क्रिकेट में देख लें, उनकी जो कभी आपके प्लेयर ने कोई अच्छी कारकर्दगी की है, वो भी वो तंजिया, उसके मीडिया जो वहाँ पे बैठे होते हैं, एक्सपर्टी ठीक है। बैठे होते हैं, वो हाँ। तंज में आपको जवाब देते हैं, नहीं सर, तारीफ देखें, भी कर रहे होते मैं हैं। इधर आपको बताता हूँ, मेरे बहुत से देखने वाले वहाँ से हैं। आपको नहीं लगता कि शाहिद अफरीदी की बात कर लें, शोएब अख्तर की बात कर लें, जितने यहाँ पे फैंस हैं उतने ही उनके इंडिया में भी फैन होंगे? आपको नहीं लगता? इवन सर, इमरान, उनकी- नहीं, इवन इमरान खान की भी बात कर लें, आपको नहीं लगता पॉलिटिक्स को साइड पे रख के इमरान खान के कितने फैन होंगे इंडिया में? आप बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। फिर देखिए, आप कैसे- कम्युनिटी जो है ना, कम्युनिटी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, अब ये जो जितनी भी चक्कर है ना, ये आपके सरबराहाने मिल्लत जो जिसे हम कहते हैं ना, सरबराह, ठीक है, सरबराह मुमलकत, आपकी जितनी भी समझ लें कि लीडरशिप है, हाँ, ये नहीं करना चाह रही बेसिकली। वो हमारी नहीं करना चाह रही या उनकी नहीं करना चाह रही? दोनों साइड पे ही ऐसा ही है। मतलब उधर मोदी में आप देख लें, हाँ, आपके मोदी का जो है वो है मजहबी थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मुसलमान को उस तरीके के साथ इकट्ठा कर ले। अच्छा। उनमें कोई ना लेकिन कोई इस ऐसा दफा- इशू। इस दफा वोट काफी, मतलब कि वो तीसरी दफा सर, प्राइम वो- मिनिस्टर बने हैं, मुसलमानों ने भी वोट ये दिए है हैं। ना कि वहाँ पे
कम से कम डेमोक्रेसी थोड़ी सी ना बेहतर है। हमसे ज्यादा अच्छी है। ठीक है, थोड़ी सी अगर नहीं, मैं 2 तो कहूँगा साल काफी। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर 2 साल एक गवर्नमेंट सेम गवर्नमेंट रहती है, तीसरे साल वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेती है, अमाम बदल होती है। ठीक है। यहाँ पे हम जो है ना, हम अपनी कुछ जाती मफादात की खातर, कुछ जाती मफादात के लिए एक टोला है ऐसा जो आगे हर डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है। ठीक है। वो क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या जाती है, वो नहीं ये देखती कि यार इसकी एबिलिटी क्या है, यार ये बंदा है इस काबिल की ये सीट को टच कर दे या पाकिस्तान को या आगे बैठ लेके जाए। चल सके। ग्रास रूट से लेकर हमने अपनी एक फोर्सेस बनाई हुई है, हमने हर इदारे में रखे हुए हैं, ठीक है। और ग्रास रूट से लेकर एग्जेक्टिव लेवल तक। ठीक है। तो वहां पे आप कोई बंदा अगर अच्छा करना चाहेगा भी ना, तो वो नहीं हो सकता, बेहतर नहीं कर पाएगा। 76 साल जैसे चलते रहे आगे भी, फिर इसका मतलब आपको ऐसे ही चलते रहेंगे, ये कोई रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते, हम दो नेबर ऐसे सब ये लड़ते 2 रहेंगे। तरीके हैं। हाँ। बेसिकली क्या है कि ठीक जिस है। तरह आपको ये पता है कि आपकी एजुकेशन, ठीक है, आपकी एजुकेशन आपके मुल्क में एक ऐसी चीज है जो आपकी सोच को, आपकी थॉट को डेवलप करती है, ठीक है, आपकी सोच को जो है वो मजीद जो है बेहतर ना, करती है। यंग यूथ जो है आपकी, ठीक है। अब ये यूथ ही है जो अभी चल रही है, ठीक है। जो चेंज, लेकिन जो चेंज एजुकेशन चाहती में है। अगर हम देख लें यहाँ और वहाँ में कितना आपको फर्क नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा ठीक है। है। मैं कुवैत में रहा हूँ 5 साल। अच्छा। मैं था एक अल सफीर ट्रैवल में था, ठीक है। तो वो गालबन जो लड़का था वो कलकत्ता का था, ठीक है। मैट्रिक भी नहीं था, और अच्छा। उसकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है, आपकी एजुकेशन कितनी है? हाँ। कहता मैं तो मैट्रिक भी नहीं किया। अच्छा। तो मैं कहा यार ये क्या मसला है? अच्छा। कहता यार मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जो इंडिया में? जो हाँ इंडिया में जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, ठीक है, वो उसमें बड़ी strong। इंग्लिश को बड़ा स्ट्रॉन्ग, जो चीजें आप ये पढ़ रहे होते हैं ग्रेजुएट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आप जाके वो चीजें सीख रहे होते वो आप हैं, ऑलरेडी वो जो है ना प्राइमरी तक जो है ना वो मिल जाती ठीक है। और उसकी रीजन क्या, उसके रिजल्ट नजर आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। Exactly. हम जब जाते हैं एज ए पाकिस्तानी कहीं पे जॉब लेने, हमें जॉब क्या प्रेफर किया जाता है, Exactly. और अगर दूसरे कंट्री के लोग जाते हैं उन्हें क्या प्रेफर किया जाता है, Absolutely. ये बड़ी चीज है। लिसानी तासुब जो है, उसके बाद आपका जो है ये मजहबी तासुब जो है, हाँ। ये एजुकेशन से रिलीज हो। ठीक तो तालीम जितनी आप फरोग देंगे तालीम को, आप उस तरह की प्रोवाइड करें, ठीक है, और सिलसिले। उतना ही कंट्री को फायदा होगा। मुझे Exactly. बात करके अच्छा लगा, कुछ बातों से डिसएग्री, कुछ से एग्री करता हूँ, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि अमन आए, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं आपस में मिल के रहें। मिल के नहीं रहना तो कम से कम जंग वाली सिचुएशन ना रहे, हर कोई अपने अपने कंट्री में अपने कंट्री के लिए बेहतर परफॉर्म करे। लेकिन मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा जब तक पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी कंट्री है अगर वो अपनी पॉलिसीज को नेबर के लिए बेहतर नहीं बनाएगा, जब तक वो अपने लिए बेहतरी के साथ साथ नेबर के कंट्री में अमन की बात या अमन की सोच नहीं रखेगा, तब तक चेंज नहीं आ सकती। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। आप अपनी ओपिनियन इस वीडियो में दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप